नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। झारखंड के गिरिडीह जिले में पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार इन दिनों खास चर्चा में बने हुए हैं। कार्यालय से ज्यादा सड़कों पर वाहन की जांच करते पाए जाते हैं और ऑन द स्पॉट कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार के राजस्व के नुकसान की भरपाई में लगे दिखते हैं। आपको बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में गिरिडीह डीटीओ के द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान एक टोटो चालक को डांट लगाते हुए खबर कई चैनलों व सोशल मीडिया में सुर्खियां बनी हुई थी। जबकि इस मामले में डीटीओ संतोष कुमार ने बताया, गिरिडीह शहर के अंदर चलने वाली लगभग 80% टोटो और उसके चालक सड़क अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन करते पाए जाते हैं और इन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं होता है। इतना ही नहीं, कम उम्र के लड़के भी गलत तरीके से शहर में टोटो चलाते पाए जाते हैं, जिसके कारण चलने वाले पैदल राहगीरों के अलावा अन्य वाहनों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है, जिसके कारण ऐसे वाहन और खासकर टोटो चालकों को बार बार समझाने के बावजूद ये हर बार एक ही गलती दोहराते पाए जाते हैं, जिस पर उन्होंने बताया ऐसे वाहन और उसके चालकों पर सख्त रुख अपनाना पड़ता है तो शहर के कई लोगों को तकलीफ होती है। मामले को तूल देते हैं। फिलहाल गिरिडीह डीटीओ के द्वारा फिर से 10 अप्रैल शुक्रवार को अभियान के तहत सड़क सुरक्षा को लेकर जिले के डीसी रामनिवास यादव के आदेशानुसार डीटीओ संतोष कुमार के नेतृत्व में कई थाना क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें नियम तोड़ने पर 5 वाहनों को जब्त किया गया और चालान काटते हुए लगभग 1 लाख से ज्यादा रुपयों का राजस्व वसूला गया। वहीं शहरी क्षेत्र पचम्बा में भी बिना कागजात और नियम तोड़ने वाले बाइक, कार, टोटो व ट्रैक्टर चालकों पर जुर्माना लगाने के साथ एक ट्रक को ओवरलोड की स्थिति में जब्त किया गया तथा दिलीप बस कंपनी की बस के कागजात को जब्त करते हुए बस मालिक को ऑन द स्पॉट जुर्माने की सूचना भी दी गई। दूसरी ओर जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में भी 3 वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा कराया गया और हिरोडी में एक ओवरलोडेड वाहन पकड़ते हुए खोरी महुआ में बिना हेलमेट और बगैर कागजात के कई वाहनों का चालान बनाया गया। डीटीओ संतोष कुमार ने कहा कि जांच अभियान आगे भी तेज रहेगी। हेलमेट, सीट बेल्ट जरूरी है। ओवरलोडिंग और बिना कागजात वाहन चलाने पर बड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने अपील किया कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। सुनिए। पिछले कई दिनों में गिरिडीह में आप लोग देख रहे हैं कि काफी सारे रोड पर, सड़क पर दुर्घटना हुई, जिसमें बहुत से लोगों के मोटरसाइकिल सवार गाड़ी वाले का देहांत हो गया दुखद सड़क दुर्घटना में। उसी के मद्देनजर उपायुक्त महोदय के निर्देश पर आज हम एमबीआई साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब, ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब, सब लोग संयुक्त रूप से आज पचम्बा थाना के समीप आज सघन अभियान किए। इसमें बेसिकली हम लोगों को समझाने का प्रयास किए और चालान भी किए कि आप मोटरसाइकिल पर जब भी चल रहे हैं तो हेलमेट लगा के चलें और सड़क पर अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट बांध कर चले। साथ ही साथ बड़े वाहन जो अनधिकृत रूप से चल रहे हैं या बिना परमिट के चल रहे हैं या गलत समय में चल रहे हैं या उन पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। एक समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है कि टोटो की समस्या। अधिकांश टोटो वाले करीब 80% दुखद रूप में कहना पड़ रहा है कि वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहे हैं, जिसमें कम उम्र के बच्चे भी हैं और जो उम्र दराज है वो भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया है। इसमें दुर्घटना होने की संभावना और जानमाल क्षति होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसी मद्देनजर सभी लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लें और गिरिडीह को कम से कम इस सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जितना वो लोग सहयोग प्रशासन कर सकते हैं, अपने परिवार के अच्छाई के लिए, खुशहाली के लिए, वो लोग चाहें तो प्रशासन को मदद करते हुए स्वयं भी सजग रहें और हेलमेट पहन के चले, ड्राइविंग लाइसेंस बना के चले, सीट बेल्ट लगा के चले। जो बिना परमिट की गाड़ी चल रही है, वाहन चल रही है, उस पर भी लगाम लगाना हम लोग प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो हम लोग लगातार कर रहे हैं। कल भी हम लोग 5-6 गाड़ी को हम लोग ओवरलोड को पकड़े हैं और लगातार ये अभियान चलेगी। एक चीज और लोगों से कहना है कि भाई उन्हीं का जान है और उन्हीं के परिवार के लिए सुरक्षित और स्वयं के लिए भी रहना चाहिए। इसके लगातार अभियान चल रहा है। इसके बावजूद दुखद है कि अभी भी 50% से ज्यादा लोग जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। तो उनसे आग्रह है कि वे हेलमेट पहन के चले। सीट बेल्ट तो बिल्कुल नहीं पहनते हैं। दुर्घटना होने पर उसमें भी मौत होने की संभावना रहती है, लोग समझते नहीं है, वो जरूर पहने। और स्कूल वाहन के लिए कहना चाह रहे हैं कि हमारे जिला में स्कूल वाहन भी देख रहे हैं कि लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। गार्जियन, अभिभावक को भी कहना चाहते हैं कि जो
गाड़ी का जितना क्षमता है उससे ज्यादा क्षमता में वो वाहन को चलाने के लिए स्कूल परमिशन मैनेजमेंट को परमिशन नहीं दे। वो लोग देखें, हम लोग भी लगातार सघन अभियान चला रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखे होंगे कि स्कूल ने जो कैरियर वाला जो सामान लादने वाला गाड़ी है उसको मॉडिफाइड करके बच्चों को ले जा रहे हैं, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई किए। और आगे भी देख रहे हैं बगोदर साइड में और भी चल रहे हैं, उसमें भी हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे। तो स्कूल के बसों को, गाड़ियों को हम लोग को विशेष निरीक्षण करना है। अब बाकी लोग अपना स्वयं सुरक्षित रहे, यही मेरा मांग। आपको मिली है क्या? देखिए, जनरली अभी जो वर्तमान समय में देख रहे हैं कि कागज सही रहती है, बस अगर बस है तो उसका परमिट का गड़बड़ी रहता है। परमिट अगर कुछ और है, चला रहे हैं कोई और टाइम में, ये गलत है। साथ ही साथ बड़ी गाड़ियों में मेन है ओवर हाइट, ओवरलोड जो लगातार चल रही है, तो ओवरलोड का हम लोग पकड़ भी रहे हैं, लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। देख रहे हैं जमुआ में कितना सारा पत्थर का भी लगातार चल रहा है, उस पर यहाँ से हम लोग कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। जी, क्या दिक्कत हुई जो आप इसको रोके? और ये ट्रक को देखिए, ट्रक को रोकने का कारण है कि वे ओवरलोड चल रहे थे। क्योंकि वो अगर 16 चक्का है तो 16 चक्का पर चलाएं, वो गाड़ी को पूरे 47 टन जो उसका क्षमता है उतना में 4 चक्का जो उठा के चल रहे हैं, इससे सड़क दो एक तो डेंजरस ड्राइव में आ गया, सड़क पर ज्यादा क्षमता पड़ेगा टायर का तो सड़क फूटेगा। तो उसके मद्देनजर उस पर जो एमवी एक्ट और कैरिज बाई रोड एक्ट के अनुसार उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा देख रहे हैं कि ड्राइवर साहब कान में वायरलेस पहन के चल रहे हैं। एक तो बड़ी गाड़ी है, एक 4 बजे शाम को 5 बजे शाम को निकल रहे हैं एक भीड़ भड़ा के एरिया से, ऊपर से कान में अगर आप म्यूजिक सिस्टम से सुनते रहेंगे तो दुर्घटना होने की संभावना थोड़ा ज्यादा हो जाती है। में पीडीएस में कई गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से कुछ गाड़ियों का जो जानकारी मिल रही है कि बाइक के इंश्योरेंस से उनका ट्रैक्टर चल रहा है, और बहुत सारी गाड़ी ऐसी भी होती है पीडीएस में जिनका नंबर वगैरह भी नहीं रहता है, ना ही रजिस्ट्रेशन वगैरह जल्दी नहीं पाता है। देखिए, बिना रजिस्ट्रेशन के तो कोई गाड़ी पीडीएस पे चलने का नियम नहीं है, क्योंकि उसके लिए गाड़ी का सारे कागज देना पड़ता है। लेकिन होता है कि कालांतर में होता है कि कुछ समय के बाद गाड़ी का या तो इंश्योरेंस या कुछ भी टैक्स फेल हो जाता है, उसके बावजूद गाड़ी धड़ल्ले से चल रही होती है। क्योंकि जिस समय उसको दिया जाता है उसके लिए साहब देते हैं, उसको परमिट या लाइसेंस देते हैं चलाने के लिए, उस समय तो सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन बाद में वो उसका टैक्स कम, उसका हम लोग डीएसओ साहब को हम लोग चिट्ठी भेजकर कोशिश करते हैं कि सारी गाड़ियां का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करके उसका ऑनलाइन हम लोग देख लेते हैं स्थिति। उसके बाद जो भी रहेगा संबंधित पर कार्रवाई के लिए और दंडात्मक कार्रवाई और जो भी होगा किया जाएगा। अभी तो हम लोग सीज कर रहे हैं और इन पर भारी जुर्माना होगा, निश्चित रहिए। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह प्रशासन का ये अभियान साफ संकेत देता है कि सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर अब किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।